HRP में आप सभी का स्वागत है। अभी एक वो देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, जिसमें हम देखे कि एक सब इंस्पेक्टर गांधी नमकर की 125 लाख वो ली है, क्या कहते हैं, घूस और क्या, किस काम के लिए। सब इंस्पेक्टर का तनख्वाह 50,000 होगा हमारे ख्याल से। महंगाई तो बहुत, अभी कल ही एक वीडियो डाले थे 120 रुपये का। हम पालक, सोया, बैगन, टमाटर और आलू की सब्जी बहुत पसंद करते हैं, तो कल खरीदने गए, देखे सामने दिख गया। क्योंकि हम टेरेस गार्डन में अभी सोया नहीं डाले हैं, नाश्ता करना। नाश्ता भी हम इस समय रोटी, सब्जी, गोभी की और आंवले का कर रहे हैं। आज हम कुछ खास ये सब बना नहीं, सादा बढ़िया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स वगैरह की कमी है, और ये हमको ज़्यादा पसंद भी है भुजिया इसकी। तो बैठ के कर रहे हैं, 9 बज रहा है, इतना टाइम तक तो नाश्ता कर लेना चाहिए। अब बात क्या है कि अभी ये हम देखे, अभी कल रात को हम सोचे कि जो लोग शहर में रेंट पे रह रहे हैं, एक बार सोचिए, 25,000 जिनकी तनख्वाह हो या 50,000, रेंट कितना है। हमें लग रहा है अगर 2 कमरे 3 कमरे लिए हैं तो हमें लग रहा है 10,000 से ज़्यादा तो होगा ही। क्योंकि हम लोग की फैमिली बहुत बड़ी थी, तो बाबूजी हम लोग को पढ़ाने के लिए बनारस में, उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। वो एसओ थे, सीनियर ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट में। बाद में विजिलेंस इंस्पेक्टर होके रिटायर्ड हुए। कुछ ज़्यादा ईमानदार थे और बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, घूस वूस देते नहीं थे। वरना 40 साल के जॉब में तो हमें लगता है सर्किल ऑफिसर होकर रिटायर होते। वो 40 साल टोटल जॉब किए हैं। चूँकि हम लॉ के स्टूडेंट हैं, उनको तो नहीं बोले, लेकिन एक करप्शन सोचे कि फादर मेरे जो इनका होता है प्रमोशन, उस हिसाब से उनको होना चाहिए। और वो चूँकि बहुत काबिल भी रहे हैं, अपनी मेहनत पे, अपने दम पे आगे बढ़े, कुछ भी किए हैं। उनको कोई बैकग्राउंड नहीं था एक टाइम तक, तो उनके चचेरे लोग रेलवे में सरकारी जॉब में थे। अदरवाइज़ उनकी कंडीशन अच्छी थी। मेरे बाबा की कंडीशन, बाबा होनहार बहुत थे, लेकिन आँख से थोड़ा उनको वो था, सूर्यवेद टाइप का था कहा जाता है। लेकिन वो एक आयुर्वेदा के बहुत अच्छे जानकार और वर्सेटाइल पर्सनालिटी थे, बहुत नॉलेज था उनके पास। तो वो एक अलग बात हो गई। तो देखिए, हम सोचे कि रेंट 10-12 हज़ार दे दे, सब्जी 120 रुपये, 200, अगर 6 लोगों का हो, 2 बच्चे, एक माँ बाप और एक पति पत्नी, 6 लोग की फैमिली में 10,000 रेंट दे दिया। 200 रुपये अगर न्यूट्रिशन, या तो आप न्यूट्रिशन से वंचित रहिए या फिर 200 रुपये की सब्जी खरीद लीजिए, तो 6,000 तो हमारे ख्याल से यही हो गया। और उसके बाद आप बच्चों को अगर 1 गिलास तो दूध से भी वंचित हो गया। दूध लीजिए, 40 से 50 रुपये लीटर है दूध। इन लोगों के लिए अगर 2 लीटर दूध लीजिए, 5×3=15, दूध चला गया। अब सोचिए, उसके बाद एजुकेशन है, और बूढ़े लोग जो हैं, वो बुढ़ापा एक अपने आप में बीमारी है, तो डॉक्टरों की तो मतलब आराम से इनकम होती रहती है। हेल्थ, एनुअल चेकअप, फिर प्लस अदर खर्चे, तो वो 50,000 तो 5,000 के बराबर है आज के टाइम में। वो घर कैसे चलता होगा। घूस तो छोड़िए, घूस एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इनके जो सैलरी है और इनको जो घर चलाने के लिए वो है, उसको शहर की ये बात बोल रहे हैं। गांव में तो फिर भी लोगों के पास ठीक है, सब्जियां मुफ्त में हैं, थोड़ी खेती बाड़ी है, और वो लाइफ स्टाइल नहीं है। आजकल तो
शौकिया शहर गांव का भी माहौल बिगाड़े हुए हैं सब। दहेज में इतने लीटर का एसी ले ले रहे हैं सब। हम तो कहें उनको पकड़ के मारना चाहिए, दो दो तीन तीन तमाचा। गांव में एसी की कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, हर जगह हरियाली है। तो मन बढ़ोई बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ का तो माहौल इस तरह ख़राब कर रहे हैं सब। नहीं तो शहर के खर्चे बहुत कॉस्टली हैं। और हम तो कल जब सब्जी के दाम देखे, हम लगभग काफ़ी टाइम से सब्जियां नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि जितना न्यूट्रिशन हमें ज़रूरत है उतना मिल जाता है। इस समय हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं कुछ महीनों से। अब 2-3 साल से बहुत सर्वाइव कर रहे हैं। बोन्स डिसलोकेट हो गए, इधर फ्रैक्चर उधर फ्रैक्चर, बहुत सारी दिक्कतें आ गई। अभी गर्दन में थोड़ा सा दिक्कतें आ गई, वो उसका थोड़ा सा पीछे से ब्रेक हो गया था, अभी चोट लग गई। तो हमें ख़रीदना पड़ रहा है वो चीज़ें जो इन इंजरियों को फुलफ़िल कर दें। तो हम लेने गए, हम शॉक्ड हो गए। 120 रुपये का मात्र उतना 20 रुपये पाव हमको मिर्चा दिया, हरा मिर्चा। चूँकि हम मोल भाव बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, ईमानदार। हम पहले बोले थे कि एक सब्जी का पूरा लिस्ट का टैग लकड़ी पे लगा के और ठेले पे इन लोग को दे दिया जाए ताकि लोग पढ़ के पैसा दे दें, एक ईमानदारी मेंटेन रहे। लेकिन कहाँ कोई सुनता है। हम कई बार बोले, क्योंकि मोल भाव सभी लड़कियां या औरतें नहीं करती हैं, और मोल भाव करने से मतलब किसी को ज़्यादा किसी को कम हो जाता है। एक मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि पैसा तो सबका एक हिसाब से आता है। तो ये दिक्कत बहुत है, और लोगों को लग रहा है जीडीपी बढ़ेगी। पहले तो लोगों का जीवन स्तर ही गड़बड़ाने की वो है। सरकार किसी को 2-2 लाख मंथली देगा कैसे? 6 फैमिली के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख मंथली चाहिए, कैसे देगा? फिर आने जाने का वाहन नहीं है तो ऑटो रिक्शा, अगर हम एक दिन निकलते तो हमें 1000 रुपये तक खर्चा होता है हमको। तो इसलिए हम पैदल चलते हैं। आकाशवाणी महमूदगंज से मायके हम थे उस समय, आने में हमको इधर से उधर रिजर्व जाने में 200, 400 लगता है। तो इधर से तो हम 60 रुपये में रिक्शा कर लिए, आधा पैदल चल के, नहीं तो 100 रुपया पड़ता। उसके बाद उधर से वापस हम पैदल आए, क्योंकि हमें ऑटो और ई रिक्शा दोनों नहीं बैठाए, तो हम वहाँ से पैदल आए। चूँकि हम पैदल शुरू से अपना पैसा बचाने के लिए फादर दे देते थे, तो उससे हम साल में 20-30 हज़ार बचा लेते थे। उस 20-30 हज़ार का हम क्या करते थे, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ करते थे, और साइकिल से आते जाते थे। और उस साइकिल में थोड़ी पता नहीं कहाँ फेंक दिए हैं सब। अभी हमें कोर्ट आना जाना है और हमें कई काम हैं, कोर्ट आने जाने का भी बहुत वो लेते हैं सब। तो सोचिए, जो इतना पैसा देगा रिक्शे भाड़ा, अगर उसके पास वाहन नहीं है तो वो कैसे काम करेगा? मतलब हम तो एकदम इस टाइप के खर्चे सोच के, अगर वाकई इतने महंगाई है तो लोग कितना सरवाइव कर रहे हैं। गवर्नमेंट इन चीज़ों को देख कहाँ रही है? और ऊपर से बच्चे जॉब के लिए भी हंगामा किए हुए हैं, वो भी नहीं मिल रहा है उनको। एज बीत जा रही है, हम 17 साल से सरवाइव कर रहे हैं, हम वकालत नहीं कर पाए। उसके बाद बच्चा अडॉप्ट करना है, 12 साल की शादी हो गई, हम बच्चा 44 साल तक में तो अभी तक अडॉप्ट ही नहीं कर पाए। एक गाड़ी लाए कि उसको दिखा के इकोनॉमिक्स है मेरा, हम ले ले बच्चा। अब मरेंगे तो लवारिस आदमी नहीं ना मरेगा। अरे 2-4 बच्चे, 2 बच्चे तो कम से कम अडॉप्ट करने दीजिए। समाज में वो कानून देख ही नहीं रहा, वो खुद ही करप्ट है। तो ये चीज़ें भी सरवाइव करनी है, बहुत दिक्कतें हैं। तो समाज में क्राइम आगे बढ़ने के चांसेस बहुत हैं। और गवर्नमेंट, अगर जो गवर्नमेंट में आ रहे हैं वो पढ़े लिखे के साथ साथ ह्यूमन नेचर, मोरल हो तो ये और अच्छा है। मोरालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप गाली दे दिए तो इमोरल हो गए। कभी कभी क्या होता है कि आदमी गुस्से में गलत बात बोल देता है, वो सही इंसान हो। अब देखिए, जैसे यहाँ पे सड़ी हुई पेट्रोल की इंजन की गाड़ी यहाँ करके एक्सीलेटर दबा रहे हैं सब। हमें पॉल्यूशन की दिक्कत है, उसी के वजह से ये चोटें लगी हैं। माइंड को ऑक्सीजन नहीं गया, हम गिर के बेहोश हो गए। और जितनी बार हम बचने की कोशिश किए गिरने से, उतनी बार दीवार से टकरा के अंदर बहुत इंजरी हो गई। तो ये तो हालात हैं। रोड पे अगर घर है
तो लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, क्योंकि इस टाइप के अनपढ़ लोग या फिर जाहिल और घटिया टाइप के लोग तो हर समाज में बहुत ज़्यादा हैं। चूँकि हम सीसी कैमरे लगा ले तो इनको पकड़ के इन पे पॉल्यूशन का पेनल्टी भी डालें। अगल बगल सीसी कैमरे हैं। और है क्या दिक्कत? दिक्कत ये है रियल इस्टेट से जुड़ा। रियल इस्टेट गवर्नमेंट और ये मिल के कमीशन खा रहे हैं घरों को तोड़वाने के लिए, कब्जे के लिए, ये अपना सड़क बढ़ाने के लिए, अदरवाइज लोगों बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये हालात भी हैं। तो आज का समाज बहुत मुश्किल में है, खास तौर पे केवल ईमानदार